माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, पर्वतीय वन। मतलब जो हिल एरियाज में और माउंटेन के आसपास जो फॉरेस्ट है उनको क्या नाम दिया गया है, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे आप एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना। जैसे ही हम माउंटेन यानी कि एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है ना। तो वहां पर, तो इसलिए जो वहां की वेजिटेशन है उसमें भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। जैसे such as there is a succession of natural vegetation belt in the same order as we see from the tropical to tundra region, जो डोंट टॉक ईच अदर, जो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जहां पर गर्मी पड़ती है और रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पर अलग तरीके की वेजिटेशन होगी, और जो टुंड्रा रीजन है जहां पर रेनफॉल होता है, मतलब स्नोफॉल होता है, जहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है, वहां पर डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाएगी, वेजिटेशन पाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन होता है जहां पर गर्मी पड़ती है एक तरह से, जहां पर, और टुंड्रा रीजन जहां पर एक तरह से स्नोफॉल होगा, है ना, ठंड ठंड पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर जो ट्रीज पाए जाएंगे उनका नाम क्या है, ओक और चेस्टनट। क्या पाया जाएगा, ओक और चेस्टनट। ठीक, और 1500 से 3000 मीटर पर जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो टेम्परेट, उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। तो वहां पर कौन से आए पाए जाएंगे, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर, इस प्रकार के जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन एरियाज में। कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंटेन एरियाज में। ठीक है, और यहाँ से एट हाइयर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन, है ना। और जैसे जैसे और ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे क्या और ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर हमें क्या पाई जाएगी, ग्रासलैंड, केवल घास पाई जाएगी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हमें वहां नहीं मिलेंगे। ठीक है, कमेंट। ठीक, और इसमें देखो माउंटेन फॉरेस्ट का दे भी रखे हैं आपने, है ना, फिगर दे रखी है ना, इस तरीके के माउंटेन एरियाज में क्या पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रीज पाई जाती है ना। बैठ जाओ। ठीक है, और इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, आगे देखो यहाँ से, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टेग, कौन कौन से पाए जाते हैं, अच्छा गुज्जर बकरवाल, हाँ गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल। ठीक है, क्या ये ट्राइबल पीपल्स का नाम है, गुज्जर बकरवाल, जो वहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको कहते हैं गुज्जर बकरवाल। ठीक है, ये कहना है ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, कौन है, नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब है कि मतलब वन प्लेस टू अनदर, यानी कि घुमंतु, जो घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ। ठीक है, ये ट्राइब्स है, कौन है, ट्राइब्स। ट्राइब्स जानते हो ना, हाँ तो वो है ये। ठीक है, गुज्जर एंड बकरवाल एट हायर लैटिट्यूड, कहाँ पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, और कौन कौन रहते हैं यहाँ पर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो। ठीक है, ये 4-5 एनिमल्स के याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट, कौन से, अरे श्रेया, अरे लड़की बातें मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात,
मैनग्रोव फॉरेस्ट, देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट समझिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है ना, मतलब एमसीक्यू में भी पूछ लेता है इसमें, और 4 नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव से आप क्या समझते हो, है ना, कौन कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे समझ लो एक बार अच्छे से। मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, ये कैसे होते हैं, टाइडल फॉरेस्ट आर, मतलब जहां पर टाइड आता है ना, टाइड मतलब ये सी के किनारे पर मिलेंगे, जो समुद्र का किनारा है वहां पर ये मिलते हैं, है ना। टाइड जानते हो ना, जो हाँ समुद्र की जो लहरें हैं वो एक बार कोस्ट पर आएंगी और फिर वापस जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं हम, टाइड, ठीक है। तो वहां पर ये पाए जाते हैं, मतलब कोस्ट पर पाए जाएंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, फॉरेस्ट पर पाए जाएंगे। और ये मड, जो थोड़ी दलदली सी भूमि होती है ना, वहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। dense mangrove are the common varieties with the roots of the plant submerged under water, इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के बहुत अंदर तक जाती हैं और मिट्टी को बहुत बांधे रखती हैं, है ना। और ये जब सुनामी वगैरह आती है ना, तो उसको रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, मतलब जो, मतलब एक तरह से कोस्ट पर होंगे ये, जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं इनकी और बहुत अंदर तक होती हैं, तो उसको सुनामी को या पानी को रोकने में ये हेल्प करती हैं, जो बहुत अंदर तक पानी ना आ पाए, ठीक है। और कहां पर पाया जाएगा, ये अंडरलाइन कर लो, डेल्टाज ऑफ द गंगा, कहां पर पाया जाएगा, डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी के डेल्टा में पाया जाएगा, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, मतलब इनके जो डेल्टा हैं वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। और यहाँ एक वृक्ष है, उसका नाम है सुंदरी, पहले भी मैंने बताया था, है ना, सुंदरी ट्री आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जिसकी मतलब जिसको काट कर दूसरी जगह ले जा सकता है, मतलब इमारतों में उपयोग किया जा सकता है, ड्यूरेबल टिम्बर होती है, मतलब उसको काट कर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसका नाम क्या है, सुंदरी। सुंदरवन है ना, सुंदरवन सुने थे ना, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, इसी के नाम पर वो पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा नाम है, मतलब जो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक ट्री पाया जाता है, उसके नाम पर ही क्या है, डेल्टा। डेल्टा तो जानते हो ना क्या होता है, हा? डेल्टा होता है जैसे रिवर आ रही है ना, तो उसका पहले फ्लो बहुत तेज होता है, तो इसके पास इसके रिवर के, जो भी रिवर है उसके साथ सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी, कंकड़ और बहुत सारी चीजें, तो वो समुद्र में गिरने से पहले उनको डिपॉजिट कर देती है, क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है जगह जगह, ठीक है। तो जो ये वाली सेडिमेंट्स उन्हें डिपॉजिट किए हैं उसी को नाम दिया गया है डेल्टा, ठीक है। तो और यहाँ पर जो सुंदरबन का डेल्टा है या वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर, क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। कई बार पूछा जाता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ फाउंड होता है, कहाँ पर, क्या, हाँ सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। तो अगर इंडिया में पूछे कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, समझ गए, ठीक। और यहाँ पर और क्या पाया जाता है, टर्टल्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, घरियल्स, स्नेक्स, है ना, ये पाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ ऐसे होते हैं, हाँ क्या, नहीं गुवाहाटी में ऐसे नहीं है, वो मैनग्रोव नहीं है। हाँ तो बंगाल में तो है, सुंदरबन का डेल्टा बताया था वेस्ट बंगाल में, हाँ वो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें बहुत, रूट्स बहुत फैली हुई होती हैं और पानी में रहती हैं, हाँ हाँ पानी में रहती हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ,
नहीं, वो नारियल के पेड़ इसमें नहीं आते, मैनग्रोव फॉरेस्ट में नहीं आते वो। वो नारियल का पेड़ नारियल के पेड़ में ही आता है, तो नारियल का पेड़ ही बोला जाता है उसे। तो ये है, देखो वाइल्ड लाइफ में इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है फ्लोरा एंड फोना की। किसकी? फ्लोरा एंड फोना, यानी कि डिफरेंट टाइप के ट्रीज मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। सारी स्पेसीज के नाम दे रखे हैं कि इतने इतने परसेंट ये सारी मिलती हैं, ठीक है। आपको ये एक बार पढ़ लेना है। और फ्लोरा की हिंदी, हिंदी पौधा होता है, पौधा, ठीक है। एलिफेंट है ना, एलिफेंट क्या है, एक तरह से मैजेस्टिक एनिमल है। और एमंग द मैमल्स, मैमल्स में मतलब सबसे अच्छा जो प्राणी माना जाता है उसको किसको माना जाता है? एनिमल्स। मैमल्स जानते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ, साइलेंट मतलब जो एग्स नहीं देते, जो एग्स नहीं होते मतलब लाइव बेबी को जन्म देते हैं, है ना। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मैमल्स में ही आएंगे जो एग नहीं देते, जैसे एलिफेंट है या फिर और भी सारे हैं वो मैमल्स है ना, ठीक। जैसे बर्ड्स हैं, स्नैक्स है, वो मैमल्स में नहीं आए क्योंकि अंडे देते हैं, वो एग्स देते हैं, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पर क्या मतलब जिनमें डिफरेंट टाइप के क्वालिटीज पाई जाती हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये जो असम के फॉरेस्ट हैं और कर्नाटक और केरला, यहाँ पर ये मिलते हैं ज्यादा। और एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न डायनासोर एनिमल्स पाए जाते हैं कहाँ पर? स्वाम्पी और मार्शलैंड असम में। ये पूछ लिया जाता है कि जो वन हॉर्न डायनासोर है, मतलब एक सींग वाला गेंडा है, वो कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है असम और वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलता है? असम और बंगाल में, ठीक है, मेनली यही मिलता है, ठीक है। और एरिडेरियाज रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ है बच्चों? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और थार डेजर्ट में क्या मिलते हैं? वाइल्ड एस। क्या मिलते हैं? जंगली गधे। ये अभी ये प्री बोर्ड में 10th क्लास में आया था अभी। 10th क्लास, अरे लास्ट बेंच, 10th क्लास का जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था कि वेयर फाउंड वाइल्ड एस, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो उसमें यही था, गुजरात, असम, है ना, और दो ऑप्शन और थे, है ना। मेल नहीं पाए जाते हैं गुजरात में। सबसे ज्यादा मेन कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में। गुजरात में रन ऑफ कच्छ। गुजरात में कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ। वहां पूजा भी होती है गधों की। हाँ, वहां मतलब मेन काम किससे लिया जाता है? गधों से। अच्छा, मेरी आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जो गधा है वो बेचारा इतना सीधा, बिल्कुल कभी आपने गधे को मारते देखा किसी को? नहीं मार, है ना, नहीं मारता है, वो आराम से चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन गधे के जो कंपैरिजन है वो तुलना मूर्ख से क्यों कर दी गई है कि मूर्ख है? हाँ, तो कितनी अच्छी बात है, सब आराम से बात मानता है, चलो भाई। है? देखो सबसे मेहनती जानवर है, वो आराम से खड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। और तुमने कहा कि चलो अच्छा ये सामान है, चलो वहां चलो, लेके चला गया, इससे अच्छी बात क्या है? तो, तो, तो मूर्ख कैसे हुआ वो? इसका मतलब जो लड़ेगा वो मूर्ख नहीं है, है? क्या? अच्छा, इसलिए इसलिए गधा मतलब जो सीधा साधा बच्चा होता है, इसलिए उसकी तुलना किससे की जाती है? गधे से। गधा ही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? रन ऑफ कच्छ। और क्या पाया जाता है? बिसन, नीलगाय, काउ सिंगला, है ना, ये पाए जाते हैं वहां पर।
बिसन होता है मतलब जैसे वो होता है ना भैंसा, भैंसा तो थोड़ा कमजोर सा होता है, वैसे ही होता है, मतलब एक तरह से उस, हाँ नहीं, हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिसन भी लगभग लगभग उसके चेहरे पे बाल ज्यादा होते हैं पर बिसन के, है ना, और बहुत मजबूत होता है। आगे आइए, ठीक है। और जो टाइगर और लॉयंस, अरे अरे सुनो, टाइगर और लॉयंस पाए जाते हैं कहाँ पर, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ कि ये जो टाइगर एंड लॉयंस लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी पूछ लेता है कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है। अरे गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे गिर फॉरेस्ट पूछे कौन से, तो कहां पर बताएंगे आप, गुजरात में, ठीक है। ये है, इतना याद रखना है आपको। यही है इसमें, है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है, ठीक है। और यहां से और देख लो, यहां से देखो, नेक्स्ट पेज पर आइए, लास्ट में, एक्सेस ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब। मतलब पेज नंबर 50 पर लेफ्ट साइड में नीचे से तीसरी लाइन देखिए, नहीं है, दिखाओ जरा, दिखाओ, हाँ पुरानी बुक है मेरी, दिखाओ जी। अच्छा यहीं तक है इसमें ना, चलो तो रहने दो। हाँ तो पर इन्हें देख लो बस, फिर इसे देख लो तुम, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 14 दे रखे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 18, 18 ही लिखा है, हाँ जो न्यू बुक है उसमें 18 लिखे होंगे, पुरानी में 14 लिखा हुआ है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मतलब एक तो नेशनल पार्क होते हैं और दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में बहुत बड़े होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही क्या नेशनल पार्क भी हो सकता है। मतलब ये टू सिक्योर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु हैं उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा देने के लिए, पहले हंटिंग होती थी या और किसी रीजन से एनिमल्स और बर्ड्स ना मरे, इसलिए ये रिजर्व कर दिए गए हैं, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें एबोलिश कर दी जाती है, मतलब बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होंगे, केवल जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें जाते हैं रिसर्च करने के लिए, बाकी ह्यूमन एक्टिविटी को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। ये है, तो इसमें कौन, देखो बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबन क्या है, सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार बताओ कहां पर होगा, बताइए, हाँ? द नीलगिरी, बताओ जल्दी, हाँ तुम बताओ कहाँ लिख रहा है, बताओ दिखाओ, इंडिया में तो है ही सब, स्टेट पूछा हूं मैं, स्टेट, चल ये गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नीलगिरी कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, बताओ। नौ नौकरेक, ग्रेटर निकोबार, मानस, सुनो, इसके तुम्हें स्टेट लिखने सभी के सामने, ये कहो क्या कौन सा कहाँ पर है, समझ गए।
हम क्यों बताएं, कुछ तो तुम ढूंढो, कुछ तो हेल्प मतलब कुछ तो सर्च किया करो, है ना।